8.2 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट कर रखा है। और 2 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिया, इससे पिछले वाले पार्ट में देख लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। कौन सा तीसरा पार्ट? इसके 4 पार्ट है, 2 पार्ट पीछे कर लिए और 2 पार्ट आज कर लेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या तरीका है कि साइन 2a बराबर में 2 साइन ए तब सत्य होता है। मतलब कि ये दोनों जब बराबर होंगे जबकि a बराबर, मतलब ये दोनों जब बराबर होंगे जब a बराबर या तो 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा। हमें यह पूछा है कि इसका मान जो आएगा और इसका मान जो आएगा वो दोनों बराबर, इसका मान 1 आ गया और इसका मान 1 आ गया। कैसे आएगा? या तो a बराबर 0 रखें तब आएगा, या a बराबर 30 रखें तब आएगा, या a बराबर 45 रखें तब आएगा, या a बराबर हम 60 रखें तब आएगा। तो हम सबसे पहले तो इसमें 0 रख के देख लेते हैं। क्या करके? 0 रख के देख लेते हैं कि ये दोनों साइड बराबर आती है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बदल लेते हैं, क्या? साइन 2a, साइन 2a। यहाँ पर हमें a बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये तो हम पूछा है हमें कि जबकि a बराबर होगा, मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे? या तो ये या 30 या 45 या 60। तो हम सबसे पहले 0 रख लेते हैं, फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, 60 रखेंगे। जिसमें बराबर आ गया हम उसे ही बोलते हैं कि ये इसका ऑप्शन नंबर a या b या c या d सही है। तो साइन 2a बराबर क्या लिखेंगे? देखो साइन 2a, तो साइन का साइन और 2 का 2 और a के गुणा में क्या लगा दूं? 2 के गुणा में a है, तो a की जगह क्या लगा दूं? 0, क्योंकि इसका तो मान 0 होगा ना। अब देखो साइन 2 गुणा में 0, अब 2 को 0 से गुणा करने पर तो 0 ही आएगा। तो साइन 0 क्या आ गया? 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? साइन 0। अब हम जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो हमें यह पता चला है कि ये जो पहले वाला पद है साइन 2a, इसका मान 0, a का मान 0 रखने पर हमारे पास कितना आ गया? a का मान 0 रखने पर हमारे पास आ गया 0। a का मान 0 रखने पर हमारे पास कितना आ गया? 0। अब हम ये रखेंगे क्या? 2 साइन ए, 2 साइन ए, इसमें रखेंगे a बराबर 0। तो यहाँ पे 2 और साइन a की जगह क्या रख देंगे? 0। यहाँ पे हमें साइन 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि 2 गुणा में, इसका यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहाँ पे क्या किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इससे पहले देखो ये 8.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया मैंने, सारणी अच्छे से रट लो। क्या करो? सारणी अच्छे से याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री वाली, वरना ये इस 8.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। और सारणी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, त्रिकोणमिति टेबल नाम लगा के ऊपर नीचे आपको नीचे देख लो, नीचे लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जाके त्रिकोणमिति टेबल वो सारणी है, उसे ट्रिक की सहायता से मैंने समझाई है, जाके देख लो और याद भी कर लो। ये सिंपल जो मेन मान है वो याद भी कर लेना। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब 2 को गुणा करेंगे 0 से, कितना आ गया? 0। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट था LHS बराबर में RHS, मतलब जी जो ये इधर वाली साइड थी और इधर वाली साइड थी, दोनों का मान 0 आ गया। तो हमें पूछा है क्या है कि ये बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब a बराबर 0 होगा। हम लिख देंगे कि यह है दोनों पद, मतलब कुछ भी लीजिए, दोनों पद a बराबर रखने पर, 0 रखने पर बराबर होंगे। विकल्प कौन सा सही है? ए। कौन सा सही है? ए विकल्प सही है। अब इसका अगला पार्ट करेंगे, कौन सा? 4 नंबर, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट अब हल करेंगे। देखो अब अगला पार्ट हमारे पास 4 नंबर, देखो 2 tan 30 डिग्री अपोन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये पूछा है कि 2 tan 30 डिग्री अपोन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। मतलब इसका मान सारणी से tan 30 डिग्री का मान रख देंगे और tan 30 डिग्री का मान रख देंगे, उनको हल कर लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा भाग। जो कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा, मतलब कुछ भी मान आ जाए हमारे पास, 1 2 3 4 कुछ भी मान आ जाए, वो इनमें से किसका मान होगा? या तो cos 60 डिग्री का मान होगा, या साइन 60 डिग्री का मान होगा, या tan 60 डिग्री का मान होगा, या साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो हम इसका मान निकालेंगे पहले और वो मान देख लेंगे कि इनमें से किसका है। या तो साइन 60 का होगा तो हम ये बोल देंगे साइन 60 का है, tan 30 डिग्री का या tan 60 डिग्री का हो तो हम बोल देंगे tan 60 डिग्री है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना किसका मान क्या आता है।
तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पे लाइक तो जरूर बनता है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी क्लास रेगुलर ले सके। तो इसको देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो देखो हमें 2 दे रखा है तो 2, मैंने क्या बताया था इससे जस्ट पहले ही बताया था कि बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं दिखा दो, वहां पे किसका चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो। दो संख्याओं के बीच किसी का चिन्ह नहीं दिखा दो तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। देखो 2 tan 30 डिग्री में गुणा का चिन्ह होगा, दो इसके क्या है गुणा में है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू में पता है क्या होती है, 1/√3 कितनी होती है, 1/√3। आपने सारणी देख ली होगी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 अपॉन में, देखो 2 गुणा में 1/√3, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री देखा, क्या tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब स्क्वायर को एक बार छोड़ दो, tan 30 का मान लिख दो, क्या tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब इसकी स्क्वायर भी दे रखी ना, तो क्या करो इसकी स्क्वायर लगा दो, क्या कर दो इसकी स्क्वायर लगा दो, ये हल होगा इसका स्क्वायर वाला। देखो घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, एक कोई मतलब ही नहीं है को। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, अपॉन में क्या है √3, कितना है √3। ऊपर वाली हल गई ना, इसको 1 से ऊपर भेज दिए, इसके गुणा में तो है, नीचे √3। अब नीचे वाली देखो 1 माइनस में ये 2, ये 2 इसकी एक ये भी स्क्वायर और ये 2 इस √3 की भी स्क्वायर है। बड़ा ब्रैकेट लगने के बाद 2 में देखो ऊपर नीचे अंश है, हर में 2 संख्या दी हो तो उसकी स्क्वायर क्या करते हैं दोनों पे लग जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की स्क्वायर अलग अलग करेंगे, इसकी स्क्वायर देखो अलग अलग कर दो। एक की स्क्वायर करेंगे तो एक की स्क्वायर तो एक ही होते हैं, हमें पता है। अपॉन में √3 की स्क्वायर, देखो यहाँ पे समझ लो √3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर मतलब होता है √3 गुणा में √3। किसी की भी स्क्वायर हो तो उनको दोनों को 2 संख्या लिख दें और आपस में उसका मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है हमेशा, क्यों, क्योंकि देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 की स्क्वायर तो था, तो स्क्वायर से क्या होता है √ कैंसिल हो जाता है, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो हमेशा 3 ही आएगा, और 3 की स्क्वायर तो 9 होती है, आपको पता ही है। अब इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 3। देखो ऊपर क्या है 2/√3, कितना है 2/√3। नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे 1 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे 3। अब देखो इस 1 का इस 3 में भाग दो, कितनी बार गया 1 का 3 में भाग देने में 3 बार जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3, और बीच में माइनस का चिन्ह है, सॉरी किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाया और 3 का भाग दिया, 3 में कितनी बार गया 1 बार गया। 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ 1 बराबर आएगा, देखो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। अब ऊपर क्या है 2/√3, 2/√3 बटा में क्या है 3 माइनस 1, मतलब 3 में से 1 घटाने पर कितना आएगा 2/3। अब आगे इसको हल करेंगे, देखो 2/√3 था, नीचे वाले ये पूरा जो पद था ना, ये पद, ये पूरा पद, इस पूरे पद को ऊपर ले जाए कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे भाग में है, इसके भाग में ऊपर ले जाए गुणा हो जाए ना, तो गुणा में आने पर नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, ये नीचे चली जाएगी और ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार तो होता है, या फिर बाहर वाली का बाहर वाली के साथ गुणा और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ है गुणा, ये एक भी तरीका है, कैसे आप कैसे भी समझ सकते हो, इसके बहुत तरीके हैं। यहाँ पे लिखने पर क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, आगे क्या आ गया 3/√3। अब हम जानते हैं कि नीचे क्या करेंगे, नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए √3 नहीं रहना चाहिए, तो इसका क्या करेंगे संयुग में से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब देखो 3 को 3 से गुणा करने पर 3 गुणा में √3 कितना आ गया, 3 गुणा में √3, और बट्टा में क्या है √3 गुणा में √3, √3 गुणा में √3। अब देखो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, आगे क्या आ गया, ऊपर क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे √3 था ना। अब देखो आगे तो यही बन रहा है फिर सेम, चलो ऐसे नहीं करेंगे, क्या है इसको एक बार छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे, इसको देखो आगे यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है 3 गुणा में √3, क्या है 3 गुणा में √3 अपॉन में √3 गुणा में √3। अब देखो नीचे वाले का आपस में गुणा कर दो, √3 का गुणा √3 से करने पर मैंने आपको बताया कितना आता है 3 आता है। अब देखो ये हमारे पास अगर इस प्रकार करना, इस 3 से 3 तो हमारा गुणा करने का मतलब क्या रहा, फिर देखो √3 ऊपर नीचे हमने गुणा किया, वो तो नहीं करो फिर कोई फायदा नहीं उसका,
इसको इससे मत काटना, नीचे वाला का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, और ऊपर हमारे पास क्या गया 3 गुणा में √3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करने पर मैंने बताया कितना आता है 3। तो अब देखो, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया √3। कितना आ गया √3। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या किया है, इन दोनों को हल किया है, एलसीएम लिया है। अब हम जानते हैं कि √3 किसका मान होता है। √3 cos 60 डिग्री का मान होता है, sin 60 का मान होता है, tan 60 का होता है। किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लिख देंगे कि tan 60 डिग्री बराबर में √3। तो ये जो भी मान आया है वो किसका मान है, इस ऑप्शन नंबर सी का मान है। किसका मान है, ऑप्शन नंबर सी का √3। देखो थोड़ी भी मतलब ऐसे ये काटा छांटी हो गई तो ऐसे इसको मतलब अजीब सा लगने लगा है, तो आप अच्छे से करना इसको, क्रम से ऐसे काटा छांटी आप मत करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से करना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए होता है ये, इस प्रकार से आप मत करना। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।